अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी साइड। सो लास्ट मिनट टिप्स हैं फॉर स्पेशल सीएसएस 2023 जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में होगा। काफ़ी कम दिन बच गए हैं, तो आप लोग जो हैं उसमें ज़ाहिर है अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे होंगे। लेकिन ज़ाहिर है हर किसी के माइंड में कन्फ्यूजन होंगी, कोई परेशान होगा, कोई स्ट्रेस होगा, कोई मोटिवेट नहीं होगा। किसी से आपने कोई सवाल होगा तो ये सारे सवाल लाइक लॉन्ग नोट्स चाहिए या फिर वन पेजर होने चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, मोटिवेट कैसे रहें ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, क्योंकि एग्जाम काफी एक दिन में दो होंगे। तो वो चीज कितने पेजेस लिखने चाहिए, ठीक है। अगर मैं सारा कुछ भूल रहा हूँ, लाइक मैंने पूरा साल तो पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मैं सारा कुछ भूल गया हूँ तो क्या करना है, ठीक है। स्ट्रेस होता है काफी ज्यादा पेपर में, तो वो किस तरह मैंने किया जाए। और अभी रिसेंटली क्योंकि रिजल्ट आया है कल, तो उसका स्ट्रेस काफ़ी होगा सबको, जिन्होंने ख़ास तौर पे दिया है लास्ट ईयर और जिन्होंने अभी उसको वही अभी दे रहे हैं स्पेशल वाला, ठीक है। तो उनके लिए है ये कि कमबैक कैसे करना है। अब तो पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा, बस रोना आ रहा है, ठीक है। तो इस पे माय स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी, ठीक है। तो देखेंगे ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि जो ना यू आर फेल्ड इन सीएसएस 2023, या फिर प्रीवियस में भी कभी किया हो किसी ने फेल या फिर इस तरीके से, तो अब वो करना क्या है, किसे किसे मूव करना है, ये सारा कुछ। सबसे पहले टेक अ ब्रेक, ठीक है। ब्रेक जरूरी है हर किसी के लिए। एक दिन, दो दिन बस काफी है, ठीक है। आप अपने आप को मैनेज करें सबसे पहले। असल मसला ये नहीं होता कि हम लोग को स्ट्रेस है, असल मसला ये होता है कि हम लोग सामने वाले को फेस कैसे करेंगे। लाइक जो दूसरे लोग होते हैं वो आपसे पूछेंगे ये कि क्या हुआ, रिजल्ट आया, क्या हुआ, पास हुए या फिर फेल हुए, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, वो हम लोगों को बोलने में मसला होता है कि हम फेल हो गए ना। तो ये चीज आपको जो है जरूरी नहीं है अभी ब्रेक ले लें, अपने उस पे बैठ जाएं। बेशक किसी से मिलने की जरूरत नहीं, खास तौर पे वो लोग जो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है कि आपको डाउन करें, जिनका काम होगा कि आप लोगों को लाइक इस तरीके से करें कि आप तो फेल हो, आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो उन लोगों से मैं कहूंगी वैसे भी दूर रहना चाहिए आपको, पर इस टाइम पे उन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों से बात जो आपके साथ खड़े हों, बस उनके साथ खड़े खड़े रहें। और अपने साथ मतलब मैं कह दूं मोबाइल उठा के चले, कोई फनी वीडियो देख लें, कुछ भी कर लें, अभी नहीं होगा कुछ। वो ऐसा लगता है कोई हंस रहा हो तो लगता है कि कोई ना, मतलब आपके सामने आप सैड हो के हंस रहा हो तो लगता है कि कोई ना रख के दे रहा है ना गाल पे। तो ये वाला फील तो आता है, लेकिन जो है आपको अपने आप से वो जो है ना करना है। उठाएं पेपर, लिखें सारा कुछ जितना भी वो है ना, रो लें बेशक, ठीक है। और इवन स्लीप भी कर लें, सब कुछ कर लें, रिलैक्स होके बैठ जाएं, बाद में प्लान कर लीजिए आगे। अगर अटेम्प्ट नहीं बचे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर वो बचा है, प्रोविंशियल बचा है, तो उसमें भी देख लें। नहीं बचा कोई मसला नहीं है, वन पेपर में देख लें। वो भी नहीं है तो कोई उसमें मसला नहीं है, फ्रीलांसिंग देख लें। आज का फ्रीलांसिंग हर कोई कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें वो कोई मसला नहीं है कि अब क्या करें। मेरा अपनी बताती हूँ मैं स्टोरी। मैंने स्टार्ट किया था जब जो है ना यूनी का हमने फाइनल प्रोजेक्ट किया था, वो दिन खत्म हुआ था, उसके नेक्स्ट दिन से मैंने सीएसएस की तैयारी शुरू की थी। और तब जो है एक अटेम्प्ट फेल किया, दूसरा फेल किया, तीसरा फेल किया। और सीएसएस का मुझे जुनून इतना था कि मेरी पूरी लाइफ सीएसएस के अराउंड घूमती थी, पूरी लाइफ सीएसएस की वजह से चेंज हो गई, ठीक है। मैं बोर्ड्स के शौक निराले हुआ करते थे, सारे के सारे शौक खत्म, मतलब पूरी कुर्बानी दी थी सीएसएस के लिए, लेकिन फिर भी 3 अटेम्प्ट में नहीं हुए। 19 का दिया, 21 का दिया, 22 का दिया, फेल, ठीक है। अब ये था मेरा कि जो है करना तो था, मुझे करना ही सीएसएस था, पीसीएस पे मेरा ध्यान ही नहीं था, मैंने कभी दिया भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है फोकस मेरा ये था कि मुझे करना ही सीएसएस है। जुनून होता है ना लोगों को कि मतलब मुझे यही चाहिए था, मुझे वो वाला जुनून था, इतना जुनून था, इतनी हद तक कि मुझे सिर्फ सीएसएस करना नहीं था, ठीक है। मुझे टॉप वो लेना था ना, बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन जो होती है ना वो लेनी थी, असिस्टेंट कमिश्नर बनना था, ये सारा कुछ ना वो जो हर किसी के माइंड में होता है। लोग आधे बस ये चाह रहे होते हैं कि हम बस किसी तरीके से पास कर ले। मेरा वो नहीं था, मेरा ये था कि मुझे टॉप करना है, ठीक है। और ये बात किसी को पता नहीं है अब तक, और बहुत कम लोग होंगे जो आसपास से उनको पता हो। इतना जुनून था, इतना जुनून था, मैंने कोई अकेडमी नहीं छोड़ी थी, हर तरह की वो की थी। जिनको मैंने बताया पढ़ाया वो हो गए, ठीक है। जो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि होता है, मसला ये था कि ये नहीं कि मैंने तैयारी नहीं की या फिर इस तरीके से, मसला ये था कि एग्जाम के टाइम पे वो चीज परफॉर्म आप नहीं कर पाते बासफा, जो कि बाकी लोग कर लेते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ये नॉर्मल है हर किसी के लिए, और इससे जो है वक्त के साथ साथ इम्प्रूव कर लेते हो। लेकिन बैठ जाना और क्या खत्म हो गया सब, मैंने किया था पूरा का पूरा, मेरा साल इस तरीके से था कि बिल्कुल ही डाउन, क्योंकि अब चलो एक अटेम्प्ट फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, लेकिन तीसरा फेल हो गया तो चीजें मेरे लिए तो खत्म हो गई, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो तो खत्म हो गया था। तो ये था कि मैं बिल्कुल ही डाउन थी, इतना डाउन कि यू नो एक ऐसी लड़की, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंट डाउन हो जाता है, नॉर्मल है ये चीजें। लेकिन जो है उसके बाद ये नहीं है कि आपको छोड़ देना है या फिर आप बिल्कुल ही मर जाओ। मरना नहीं है, उठना है, लाइफ पे, और जो है वो गुजारनी तो है, ठीक है। तो उठें और जो है काम करें। हाँ, बेशक 1-2 दिन रहें, रिलैक्स रहें, उसके बाद जिनके रहते हैं अटेम्प्ट, लाइक सेकंड अटेम्प्ट है तो दें, कोई मसला नहीं है। फिर ये नहीं सोचना कि जो है जी अब मतलब कि मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं तो मैं नहीं दूंगा ना, या नहीं दूंगी दूसरा टाइम या फिर तीसरा टाइम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम लें और दें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कोई भी इंसान हो, लाइक कोई भी, जो भी स्टूडेंट हो, हर एक को एटलीस्ट सीएसएस की तैयारी करके उसको देना जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग जो है ना, तैयारी करते रहते सालों सालों तैयारी करते रहते और टाइम नहीं देते। क्यों? द रीजन इज फेलियर। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फेल हुए तो क्या होगा? इज्जत खराब नहीं होती है, इतनी भी कोई महंगी इज्जत नहीं है सब ये खराब हो। फेल नहीं होंगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे नहीं। मैं आप सीएसएस आपको सिखाता है और आप सीखते हो उससे, इतना कुछ सीखते हो कि मतलब कि बाकायदा आप सारी मेंटल थिंकिंग चेंज हो जाती है। मुझे अभी भी याद है 3-4 साल पहले की बात, जब मेरा माइंड किस तरह का होता था और आज किस तरह का है। तो ये चीजें जो है आप सीखते हो, लाइफ लॉन्ग है जर्नी, सीखो और बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करो। आप इंसान बनते हो जब आप सीएसएस की तैयारी करते हो। लेकिन अगर आप सीएसएस की तैयारी करने में इंसान नहीं बनते, तो आप वो रियल जो है वो मतलब कि ना तैयारी नहीं करते। तो एक वो बाकायदा वो लाइफ जियो बाकायदा उस तरीके से करके जैसे तैयारी करो ना, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप में भी आएगी और इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सोचना कि इसका नहीं हुआ, इतना होशियार है या होशियार थी, उसका नहीं तो मेरा कैसे होगा, ये सोचना नहीं है। जो लोग होशियार है उनका नहीं हुआ, जो लोग नहीं होशियार उनका हो गया। जिनको लगता था कि ये करेगा तो वो उन्होंने कर लिया, जिनको लगता था ये तो वैसे ही कर लेगा उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। इवन यहाँ पे सिर्फ नहीं, एंट्री टेस्ट के टाइम पे भी काफी लोग जो है नहीं हुए, ठीक है। वो लोग जो टॉप थे ना हमारे यहाँ, मेरे मेरे में थे कि ये लोग तो मतलब हो ही जाएंगे, मेडिकल में हो या फिर किसी में भी हो, लेकिन वो नहीं हुए। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, मतलब जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे टेस्ट देना क्लियर हो जाए, उनका भी नहीं हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज हो, आपको सब कुछ पता हो, आपको ये सारा कुछ हो तो आपका हो जाए, नॉट नेसेसरी। आपको कुछ नहीं भी आता, उस टाइम पे आप परफॉर्म अच्छा करके आ जाओ तो हो जाता है। सो अब जो है अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और अपने आप सेल्फ डेवलपमेंट करें और जो है इम्प्रूव करें और दोबारा से शुरू कर लें, इट्स ओके। ठीक है, अब जो है आई थिंक काफी हो गया यहाँ पे। तो अब जो है आप लोग अगर सिर्फ जहाँ पे यहाँ तक है तो ओके, अगर आप दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम तो फिर आगे देख लें। अच्छा, फ्यू टिप्स जो कि नेक्स्ट एग्जाम जो कि आपके स्पेशल सीएसएस 2023 या फिर आप कहें कि 2024 अगर आप देना चाह रहे हैं, तो उन दोनों के लिए ये वैलिड वैलिड है पॉइंट्स। तो देखते हैं कौन सी पॉइंट्स है। सबसे पहले तो जो एग्जाम्स के डेज होते हैं ना, मतलब कि बिफोर वाले, जो लाइक अगर 12 अक्टूबर से एग्जाम्स है तो उससे पहले वाले जो दिन है 2-3 दिन, लाइक 10, 11, 12 इस तरीके, 9, 10, 11, ठीक है। या फिर 1 अक्टूबर से लेके 9 तक या फिर 10, ये वाले जो दिन है आपको अच्छे से सोना है, मतलब कि 8 आवर्स स्लीप मस्ट है। आई नो कि उस टाइम पे सोना लाइक पढ़ना होना चाहिए, सोना नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट 12 दिन पहले सारे काम अपने साइड पे करके वो पढ़ाई पे फोकस करना होगा। तो बाकी टाइम तो आप पढ़ेंगे, लेकिन 8 to 9 आवर्स की सोएंगे ताकि आपकी थकन जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि एग्जाम के जो डेज डेज होंगे काफी वो लंबे चलेंगे, और दो पेपर एक दिन पे होंगे तो थकन ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सोएंगे तो कुछ दिन एटलीस्ट निकल जाएंगे आप। अच्छा, सबसे पहले तो जो 9, 10 और 11, 2 से 3 दिन हो गए ना, तो उन पे सिर्फ फोकस जो है ना इंग्लिश पे कीजिएगा। इंग्लिश ऐसे हो गया, इंग्लिश पर्सियन कंपोजिशन हो गया, लास्ट लास्ट 2 दिन, मतलब 9 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, ये 9 अक्टूबर तो 11 अक्टूबर, अभी वाले अगर स्पेशल उसके करेंगे सी से 24 के लिए करें तो फिर जो आखिरी दिन बचे हैं उस टाइम पे वो।
11 सॉरी यहाँ पे, ठीक है। 9 10 11, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3 दिन। तो 2 से 3 जो भी हो आप सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करेंगे, बाकी सब्जेक्ट जो है आपके पहले से सेट होने चाहिए कि हाँ मुझे बस आखिरी दिन में सिर्फ यही चीजें पढ़नी होंगी। अच्छा, सबसे पहले वो जो होता है ना स्ट्रेस होता है काफी एग्जाम के टाइम पे, तो चॉकलेट जो है बेस्ट है। मैं यूज करती हूँ जो वो वाले चॉकलेट हो जिसपे कोई मतलब कि फ्लेवर नहीं हो, ताकि जो है वो स्ट्रेस वो मतलब वो आपको ना वो अजीब सा फील ना हो उससे, जो प्योर चॉकलेट लगे। तो वो जो अच्छी वाली जो भी चॉकलेट आपको पसंद हो वो बेशक ले लें। ट्राई टू अवॉइड लाइक वो जो जिसमें नट्स वगैरह होते हैं वो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो ऑयल इसमें इतना का होता है। तो वो बेटर है ना यूज करें, जो ओरिजिनल होती है अच्छी वाली वो यूज कर लें बेशक, कोई सी भी। लेकिन जो आपको लगे कि वो ठीक है मैं हर बार यूज करता हूँ या करती हूँ, तो वो मेरे लिए नॉर्मल है, तो वो यूज कर लीजिएगा। अच्छा, ब्लू मार्कर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ब्लैक मार्कर ना, ये ब्लू ये ब्लैक मार्कर, ठीक है। ये ब्लू ब्लैक, अच्छा ब्लू ब्लैक मार्कर, ब्लैक पॉइंटर और ब्लू पेन, या फिर जेल पेन भी आप पॉइंटर वगैरह जो भी है आपके वो यूज करें। मैंने काफी लोगों को देखा, स्पेशली बॉयज अगर देखें तो पेन जो है सिर्फ एक यूज करते हैं, फिर चाहे वो हेडिंग हो सब हेडिंग हो, क्वेश्चन का नंबर लगाना हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक पेन यूज करेंगे ब्लू, वो भी बाल पेन। तो वो ये हरकतें ना करें, मैंने देखा है काफी लोगों को। ऐसा नहीं था, मैंने जो काफी लोगों को देखा उनके पास पूरा पाउच था, बॉयज के पास, ठीक है। और उसमें हर चीज थी, मार्कर ब्लू पॉइंटर हर कुछ, लेकिन फिर भी वो एक ही बाल पेन से पूरे जो है ना वो लिख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से लिख रहे हैं कि मतलब किसी का पढ़ने का दिल नहीं करेगा, जाहिर है विजिबल होगा, दूसरी पेन से लिखा होगा, बीच में अच्छी अच्छी पॉइंट्स, तो आप दूसरी पेन चेंज करके लिखें, आप मार्कर से लिखें तो वो विजिबल होती है, तो एग्जाम में पढ़ता है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक चीज जो है वो पढ़ के वो फिर फाइनल करे कि आपने अच्छा लिखा है नहीं लिखा। तो ट्राई टू यूज जो है ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर मैं कहती हूँ हमेशा जो मेन हेडिंग होती है ना, से इंट्रोडक्शन हो गया, फिर जो मेन हेडिंग होती है उनको लगाए। जो ब्लैक पॉइंट में मार्कर है वो आप सब पॉइंट लाइक 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरीके करके लगाते हैं उनको लगाएं। और ब्लैक पॉइंट है तो जाहिर है अब सबकी भी सब पॉइंट हो इस वजह से, या फिर कोई रेफरेंस वगैरह हो तो उस पे यूज कर लें। उसमें ब्रैकेट वगैरह में लिखते हैं ना कि इस ये नाम या फिर अकॉर्डिंग टू दिस, उसमें ब्लैक पॉइंटर यूज कर लिया करें। बाकी ब्लू पॉइंटर हो, जेल पेन हो, या फिर जो भी हो, वो आप बाकी जो लिखते हैं वो लिखें। इससे ये होगा कि आपकी एटलीस्ट जो चीजें होंगी वो विजिबल होंगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर होता है वो हेडिंग्स ही पढ़ता है या फिर रेफरेंसेस, उससे अंदाजा हो जाता है उसको कि सामने वाले ने लिखा क्या है। तो ये चीजें जो है इन पे फोकस करें, ये पेपर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, अटेम्प आप पेपर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हर चीज जो है अपने हिसाब से प्रॉपर होना चाहिए, स्केल का यूज करें, ऐसा नहीं है हाथ से कोई भी डायग्राम्स वगैरह या फिर कुछ भी हो ऐसे ही बना लें। पेपर प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाती है। तो अभी अगर नहीं की तैयारी तो उसकी भी करें। अच्छा, ये सवाल कि कितने मार्क्स के लिए कितना क्वेश्चन मतलब के पेज लिखने चाहिए। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है लाइक शॉर्ट नोट है या फिर इस तरीके से, तो कोशिश करें कि 3 to 6 पेजेस लिखे मस्ट। और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 to 10 पेजेस। तो ये बहुत ज्यादा बता रही हूँ 10 पेजेस, लेकिन लिखने चाहिए। अगर ज्यादा पेज लिखते हो तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट ज्यादा होते हैं। और जरूरी नहीं है कि 10 पेजेस हैं तो मतलब कि सिर्फ पूरा लिख लें, नहीं, डायग्राम्स बना लें आप, थोड़ा सा इस तरीके से करें, हेडिंग अच्छी बड़ी सी दें ताकि वो बढ़ जाए 10 पेजेस तक, और खुला खुला सा लिखें ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी हो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 to 3 पेजेस, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन का एग्जाम्पल ये है कि जनरल साइंस का जो पेपर होता है, वो जनरल एबिलिटी एबिलिटी तो वैसे भी जरूरत नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जनरल साइंस का होता है, या फिर कभी 5 मार्क्स का पोर्शन करके दे देते हैं 3 4 नोट्स करके। तो 5 मार्क्स का जब भी हो तो 2 to 3 पेजेस लिखे लाजमी, तभी मार्क्स जो है अच्छे मिलते हैं। उसमें भी डायग्राम बना ले बेशक। जो 10 पेजेस 5 to 10 पेजेस है ना, मेरा ये होता था कि खास तौर पे करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर में ना अच्छे खासे आप लिख सकते हो 10 पेजेस तक। तो एक दो पेजेस जो है आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक अगर नहीं ज्यादा लिख पाते, लाइक 40 पेजेस हो जाते हैं नहीं लिख पाते, तो 10 पेजेस जो है एक उसके कर लें, एक क्वेश्चन के 10 पेजेस दूसरे क्वेश्चन के कर लें, बाकी के 9 और 8 कर लें, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर 10 9 8 7 इस तरीके से भी कर लें। लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा अच्छा लिखें, ज्यादा वो लिखेंगे मार्क्स तो फिर ज्यादा आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, इस हिसाब से इतने पेजेस जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा जो है मार्जिन्स जो है ना वो एक साइड पे ना एफपीएससी की पहले से ही होती है, ग्रीन वाली होती है यहाँ पे, और दूसरी साइड पे आप लगाओगे, ब्लू मार्कर से लगा लो, थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगानी चाहिए या फिर इस तरीके से, पहले मैं भी ये सोचती थी कि नहीं लगानी चाहिए, फिर मैंने सोचा कि लगा के देखते हैं क्या होता है। तो उससे मैंने देखा कि मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट के लगाने चाहिए। पहले टाइम में नहीं लगाया था, ये सोच के कि कौन पागल लोग लगाते हैं, ठीक है, ये थोड़ी लगाते हैं इस तरीके से। लेकिन जब दूसरे में लगाया और तीसरे में लगाया तो आई थॉट कि काफी मार्क्स इंप्रूव होती हैं, और मतलब कि पेपर अच्छा भी लग रहा होता है, मतलब मेरा पढ़ने का दिल कर रहा है तो एग्जामिनर का भी पढ़ने का दिल करेगा। तो ये वाली तो ग्रीन से होती है, आप इसको ना ब्लू मार्कर से लाइन कीजिएगा, तो उससे ना वो थोड़ा सा ब्लू मार्कर अट्रैक्टिव भी ज्यादा अच्छा होता है, तो वो बहुत अच्छा लुक देता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना काफी जो है ना वो थकान होती है और इस तरीके से होता है ना, तो पेनाडोल का यूज कर लिया करें। इससे ये होगा एक चीज कि वैसे आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर से बेशक पूछ लें, लेकिन ये द रीजन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेजोरिटी टाइम जो है ना वो पेनाडोल वर्क कर लेता है। एक पेपर के लिए एक काफी हो जाएगा, या फिर घर पे अगर फॉर एग्जाम्पल थके हुए आए और पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, या फिर काफी स्ट्रेस है, पेपर अच्छा नहीं हुआ, या फिर इस तरीके से, तो पेनाडोल ले लें और जो है ना रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ी देर में ही, मतलब इतना टाइम भी नहीं लगेगा और आपका टाइम बच जाएगा। तो पेनाडोल का यूज जो है ना रख लें अपने पास एटलीस्ट 10-15, एक पैकेट कम से कम रख लें, जो होता है ना 10 का, वो रख लें। उससे ये होगा कि पेपर्स आपके निकल जाएंगे अच्छे से। हर पेपर के पहले एक, या फिर मतलब कि दिन में दो, या फिर इस तरीके से हो जाएगा, एक दो खा लें दिन में तो हो जाएगा ठीक है। उसके अलावा एग्जाम हॉल में मैंने देखा है काफी लोग एक तो हड़बड़ी में जाते हैं, तो फिर वो ना टाइम वो मैनेज नहीं हो पाता, फिर उनसे एंड में जो है ना फिर इशू होता है कि टाइम रह गया, या फिर इस तरीके से, या फिर वो, तो कोशिश करें कि एग्जाम हॉल में जो है ना वो टाइम से पहुंचे। द रीजन इज, सबसे पहले तो आपको जो ना कॉपी जो होती है ना रिटन, जो खाली कॉपी होती है जिसपे आप लाइनिंग लगाते हैं वो आप लगा पाएंगे। तो सही होता है कि आप जब वो जल्दी जल्दी भागम भाग में आते हैं ना, तो वो आपको वो वैसे ही ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ना हाई होता है, तो स्ट्रेस काफी हाई होता है। ऊपर से पेपर पहला पहला मिल जाए ऐसे का, तो फिर तो पता ही क्या होता है। तो ये वाला करें कि एटलीस्ट थोड़ी देर पहले बैठेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको पेपर मिलता है ना, तो आप थोड़ा सा वो नॉर्मल लेते हैं, हार्ट बीट ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ जाती। तो ये वाला आई थिंक ट्रिप काफी वो करते हैं, लेकिन काफी लोग नहीं भी करते, तो इसके लिए कोशिश करेंगे हॉल में जो एग्जाम हॉल में थोड़ी देर पहले, 5 मिनट बेशक, या फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाए तो बेटर है। अच्छा, उसके अलावा मेजोरिटी लोग जो है ना ब्रेकफास्ट जो है स्किप कर लेते हैं कि नहीं वो, मतलब कि नहीं खाऊंगा खाऊंगा तो एग्जाम में नींद आएगी, नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो होता है ना, आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा नॉर्मल सा जो होता है चपाटी, ठीक है, ऑयली ना हो, मतलब पराठा ना, कोशिश करें पराठा को स्किप कर लें क्योंकि वो ऑयली होता है। चपाटी जो हमारी होती है एक, एंड टी। सो ये तीन चीजें जो है वो जरूरी, वैसे भी एक वैसे भी आपकी जो है ना वो ब्रेन पावर को इम्प्रूव करेगा इस हिसाब से, और जरूरी भी है ऐसी चीजें जो हेल्दी वगैरह चीजें आप डाइट रखें एग्जाम में, मतलब कि वो चीजें जो ऑयली ना हो, वो चीजें जो आपको नींद ना दिलाएं। तो आई थिंक एग हो गया, चिकन हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा फिट भी रखती हैं, और फ्रूट्स वगैरह की यूज कर ले तो वो चीजें सही होती हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है प्रॉपर जो होता है हमारा वो वाला करें। चाय और ये सारा इससे नहीं होगा कुछ, प्रॉपर चपाटी हो आपका एक हो जो भी हो, अब वो प्रॉपर लें, उसके बाद फिर चाय जो भी होता है वो करके फिर निकलें घर से, क्योंकि दो पेपर कंटिन्यू होते हैं, फिर मेजोरिटी ब्रेक में भी कुछ नहीं खाते, तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट पूरा होगा तो आप थोड़ा सा ना आपका दिन अच्छा चला जाएगा। अच्छा, एग्जाम में ये होता है मोस्टली कि पेपर आ नहीं रहा होता ना, तो वो होता है कि नहीं आ रहा पेपर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा पूरा, जो है ना वो जो आ रहा होता है ना वो भी हम वो भूल जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, सबसे पहला पहला पेपर पढ़ेंगे, पहले पेपर पढ़ेंगे तो ये लगेगा भी नहीं आ रहा, तो फिर आप जो है उसको रखें साइड पे अपने, जो है बाकी देखें कि आपने अगर लाइंस वगैरह लगा ली तो ओके, दोबारा से उसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें कि अब आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको लगेगा कि अच्छा थोड़ा सा दोबारा से गौर करेंगे ना, कि ऐसे नहीं सोचना कि नहीं आ रहा तो पता नहीं क्या, ऐसे वो अपने आप को नहीं करना उस टाइम पे। उस टाइम पे बस ये सोचना है कि चलो ये करते हैं कि देखते हैं अगेन कि क्या होता है, तो वो थोड़ा सा देखें कि कोई एक क्वेश्चन इस तरह का होता है कि जो आपको थोड़ा सा आ रहा होता है, ठीक है, तो उस थोड़े से को हमें बड़ा करना है। उसको बड़ा करने का सिंपल तरीका होता है डायग्राम्स वगैरह बना के बड़ा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ आना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा ना, कहीं पे सुना होगा, अच्छा ये बात मैंने सुनी तो थी कहीं पे, उस सुनी हुई बात को थोड़ा सा बैक साइड पे लेके हल्का सा उसको कर लीजिएगा कि रफ, थोड़ा हल्का सा रफ, ज्यादा लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा अगर आ रहा है ना कि पहला वाला पोर्शन आ रहा है तो शुरू कर दीजिएगा उसको।
उससे ये होगा कि जब आप जैसे आप करोगे ना तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आते रहते हैं जब आप कंटिन्यू क्वेश्चन लिख रहे होते हो। तो इससे जो है आपका क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो एग्जाम में ये नहीं सोचना कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो कैसे होगा। जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 क्वेश्चन करें। उन 2 क्वेश्चन के बीच बीच जब आप करोगे ना तो वो क्वेश्चन सारे आपने पढ़े होंगे ना बाकी भी। बाकी का आइडिया आ रहा होता है अच्छा इस क्वेश्चन में तो मैं ये भी लिख सकता हूँ तो बैक साइड पे वो आइडिया लिख लें। ताकि बाद में जब आप क्वेश्चन वो वाला कंप्लीट करें जाके आप क्वेश्चन 1 कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का आइडिया आया है तो आप क्वेश्चन 2 का थोड़ा सा लिख लेंगे पीछे और क्वेश्चन 1 को कंटिन्यू लिखेंगे। इस तरीके से ये होता है कि आपका जो है पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये नॉर्मल है किसी को नहीं हर किसी को भी नहीं आता पेपर जब आपको नहीं आ रहा होता तो सामने वाले को भी नहीं आ रहा होता। उसको पता होता है कि बस मुझे करना है। तो एक दो आर्ग्यूमेंट से आप आर्ग्यूमेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स बनाते हो फिर उसके बाद आप उसको इस तरीके से बताते हो लाइक डायग्राम इस तरीके से बनाते हो फिगर इस तरीके से बनाते हो तो वो जो है ना पूरा वो अच्छा सा बन जाता है क्वेश्चन। अच्छा ये चीजें जो जरूरी है यूज ऑफ डायग्राम्स ठीक है डायग्राम्स यूज करें बेशक। मैप्स बनाएं फ्लो चार्ट्स बनाएं फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए हमारे ठीक है। केस स्टडीज हो गई वर्सेस फ्रॉम होली कुरान sayings ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर कोट्स एंड रेफरेंसेस। ठीक है जो भी होती है ना आपको वो मार्क्स देती हैं। और हमेशा एक चीज याद रखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना आपको इस्लामियात में या फिर कहीं पे भी ये इस तरीके से लिखना है पूरा। ठीक है मैं लिख के यहाँ पे दिखा देती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है पूरा लिखना है द रीजन इज क्योंकि एग्जाम में जो है ये वाली जो है ना वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। काफी लोग कहते हैं हमारा इस्लाम में पास नहीं होता या फिर इस तरीके से। तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ एटलीस्ट ये तो लिख लें पूरा। वो अक्सर लोग जो है वो ना वो इस तरीके से लिख लेते हैं पीस बी अपॉन हिम PBUH कर लेते हैं या फिर जो है ना वो SAWW से कर लेते हैं टाइम बचाने के चक्कर में। तो यहाँ पे टाइम ना बचाएं यहाँ पे पूरा लिखें। तो ये बरकत जो है ना फिर आपके पेपर्स में जो बढ़ जाती है ये वो अच्छी चीज भी है। इसके अलावा जो है try to discuss analyze question with contemporary issues focus on providing unique एंड डिफरेंट सॉल्यूशन ठीक है। हाँ एक चीज है मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो कंटेम्प्रेरी इशू मतलब करंट इशू जो भी कोई भी टॉपिक आया है ना आपका तो आप उसको कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेके भी इसको डिस्कस करो। अगर पुराना टॉपिक है तो भी मतलब उसको देखो कि अब करंट में इसको अब दिया है उसने एग्जाम में तो इसका मतलब ये है कि करंट में कोई इशू हुआ होगा या फिर कुछ इस तरीके की बात होगी या फिर वो चाह रहा है कि आप बताओ कि करंट में अगर इस तरह का इशू है तो हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर किस तरीके से होगा। उसके अलावा सोल्यूशंस जो भी आप दें यूनिक दें और जो है ना वो सेम नहीं दें लाइक होते हैं करप्शन खत्म करो तो इसके लिए ये कर लो वो उस पुरानी वाली चीजें नहीं। वो नई वाली चीजें बताओ कि किस तरीके से कोई मेथड बताओ कोई एग्जाम्पल बताओ कोई केस स्टडी बताओ किसी कंट्री के इस कंट्री ने इस तरीके से किया है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से करोगे तो लेकिन ये नहीं कि बस इस तरीके से करप्शन को खत्म कर लें तो ये बस जो है ना सारा मसला सही हो जाएगा नहीं कैसे खत्म करें ये और बताओ। रियल सॉल्यूशंस जो होते हैं ना जो वाकई में वर्क करें अगर अक्सर इकोनॉमी का आपने देखा होगा कि वो बताते हैं टैक्स नेट जो है ना वो बढ़ाओ ये वाला, किस तरीके से बढ़ाए वो बताएं आप। तो ये चीजें जरूरी है कि आपको पता हो कि आप जो रियल चीज है वो होगी कैसे। सबको पता है सॉल्यूशन सबको पता है वे पता होना चाहिए कि किस तरीके से करें मतलब सॉल्यूशन इस तरीका हो जो पाकिस्तान की चीजों पे या फिर उस पे अप्लाई भी तो हो। आप वो सॉल्यूशन बताएं जो हो नहीं सकते तो फिर वो फायदा नहीं है उसका। ठीक है तो ये चीजें जरूरी है कि आप जो है इन चीजों पे फोकस करें। उसके अलावा ये मैंने चीज देखी है नोट भी की है क्योंकि काफी टाइम ये होता है ना कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता। तो आप जो है ना उस टाइम पे बैठ के जो है ना वो सारा क्वेश्चन पूरा बनाते हैं कि मतलब कि इसमें ये भी कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ। तो जो आप वहां पर बैठ के सोचते हो ना कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ तो वो आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं एज कम्पेयर टू अगर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाता है और आपको रटा रटाया होता है कि वो सेम क्वेश्चन आप आंसर लिख देते हो ना। तो वो मुझे लगता है कम मार्क्स देता है एज कम्पेयर टू जो वहां पे आप बैठ के कंस्ट्रक्ट पूरा करती हो ना कि इसमें ये वाली हेडिंग ऐड कर सकता हूँ ये हेडिंग ऐड करूंगा तो ये अच्छा फील आएगा ये मतलब वो वाली जो होती है ना उसपे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू बाकियों में। जैसे 2021 की बात है जब मैं एग्जाम में थी करंट अफेयर का पेपर था। अब मैंने ये सारी चीजें देखी तो थी लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली मुझे करना कैसे है क्योंकि मैंने कभी सॉल्व नहीं की थी वो वाले क्वेश्चन। तो मैंने बैठ के सारा देखा फिर मैंने सोचा अच्छा मैंने ये वाली चीजें यहाँ से देखी थी तो उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट इस तरीके से कर सकती हूँ। तो फिर मैंने बैठ के मैंने पूरे जो है ना उसमें प्रॉपर एक एक हेडिंग बड़ी बड़ी सी अच्छी खासी दी। तो फिर सब हेडिंग्स थी कोई 10 पेजेस जो है ना एक एक क्वेश्चन के मैंने लिखे थे 2 पेजेस में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसके। तो ये चीजें जो है ना आप कर सकते हो ट्राई।
उससे ये होता है काफी इंप्रूवमेंट आती है, मतलब मार्क्स अच्छे आते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज को मेजोरिटी लोग इग्नोर कर लेते हैं, तो वो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है तो आप उसका जो है जरूर करेंगे। अब आप बोलेंगे कि एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे और किस तरीके से होगा, तो दो तो चीजें मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अब वर्ल्ड टाइम्स वालों से जो है ना, उनकी जो आती है कंपलसरी की आती है उनकी बुक, उसमें 2000 से लेके 2000 जितने भी रिसेंट ईयर होता है उनके जो है एमसीक्यूज वो कंपाइल कर लेते हैं। तो आप बोल ही सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं वो तो सिर्फ कंपलसरी के होते हैं, ऑप्शनल के नहीं होते, या फिर इस तरीके से, तो सिंपल सा काम करें। आ, उस पे है, प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी होगी आई थिंक, CSS एग्जाम कंपेनियन। ठीक है, इस नेम से है एप्लीकेशन। आप वहां पे जाएं और जो है इसको इंस्टॉल कर लें। फिर आप कहेंगे कि नहीं ये पेड है, तो पेड है। आप जो है अगर आप स्पेशल सीरीज के लिए करें तो उसको कहें कि जो है मंथली, एक मंथ के लिए मुझे चाहिए, पेड वाला दे देंगे 500 में, आई थिंक अभी जो है वो कर रहे हैं। तो वो आप 500 तो दे सकते हैं, बाकी बुक जाके लें बाहर से या फिर इस तरीके से, तो 500 उसको पे कर दे, वो आपको वो कर देगा। अगर आप 3-4 मंथ के लिए हैं तो उसको बता दें लाइक 2024 तक आप करना चाह रहे हैं, एग्जाम फेब में होंगे, तो उस टाइम तक जो है आप उससे ले लें। तो ये वाला कर सकते हैं आप। उससे ये होगा कि एटलीस्ट आपके पास कोई एक चीज होगी हाथ में जहां से आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक चीज अच्छा है, मैं जो ट्राई करती थी उनका एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर सकते हो वहां पे ना, कि मतलब कि मैंने सही किया या फिर नहीं किया। जब तक दूसरी कोई फ्री नहीं आती चीज, तो एटलीस्ट आप इसको यूज कर लें। और उन्होंने पेड इसलिए रखा है क्योंकि जाहिर है इनको भी पेमेंट देनी पड़ती है प्ले स्टोर वगैरह वालों को, तो पेमेंट रखेंगे तो फिर उनका काम होगा, वरना वो कहाँ से इतना पे करेंगे। तो आप जो है वो कर सकते हैं इनको, इतना कोई बड़ी बात नहीं। अभी उनका अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 6 मंथ और 1 ईयर का है पैकेज, लेकिन आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको जो है वो जितने मंथ का आप बोलेंगे उतना वो पैकेज कर लेंगे। मैंने कल ही परसों बात की थी उनसे, तो उन्होंने मुझे करके दे दिया था। तो ये होता है, ठीक है, आप करके ट्राई करके देख सकते हैं। क्यों क्यों रीजन ये है कि मार्क्स अच्छे आते हैं एमसीक्यू अगर आप तैयार करते हैं तो। अगर नहीं करते, इग्नोर कर देंगे, तो एमसीक्यू 20 मार्क होते हैं, अगर आपके 15-16 मार्क्स आ जाते हैं तो काफी इंप्रूवमेंट आ जाती है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेरा तो ये होता था कि जो है ना वो दीवार पे जो कलर लगा होता था, मेरे पास वॉच होती थी, लेकिन फिर भी जो दीवार पे कलर लगा होता था मैं उसको देखती रहती थी, वो पेपर कर देती थी। क्योंकि जो है वो होता है कि आप जो है ना टाइम से आगे तो नहीं जा रहे, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम आपको लिखना होगा, सजेस्ट करना होगा कि मतलब कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो इस हिसाब से मुझे इतनी टाइम देनी होगी उसकी। 3 आवर्स है और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और जाहिर है 5-10 मिनट जो है आपको एमसीक्यूज में निकल जाता है। तो उस हिसाब से पर कोशिश ये करनी है आपको, ये रूल होना चाहिए आपका कि एटलीस्ट 2 मिनट्स या फिर 1 मिनट पहले आपका पेपर हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको फिर चेक भी करना है कोई चीज रह तो नहीं गई या फिर इस तरीके से। तो मेरा ये होता था कि कितनी भी सप्ली ले लूं मैं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट से आई थिंक ये था कि दो दो सप्लियां मैं कोशिश करती थी कि एक या दो ले लूं। फर्स्ट में तो नहीं ली थी कोई भी शायद, सेकंड में जो है मैंने एक एक सप्ली ली थी सब में, और एक दो में दो दो, और फाइनल वाले में जो है ना उसमें ली थी दो दो सप्लीज, दो तकरीबन सब में, किसी एक एक दो में शायद एक एक लेकिन दी सब में थी। तो इस तरीके से जो है ना अब, लेकिन फिर भी वो मुझे वो कह रहे होते थे कि टीचर्स वगैरह ना वहाँ पे जो एडमिशन होते हैं, वो कह रहे थे कि नहीं होगा पेपर, आपका टाइम खत्म होने वाला है या फिर इस तरीके से। तो मैं उनको यही कहती थी कि हो जाएगा, मतलब कि उनके टाइम को मैं देख रही होती थी कि कितना टाइम लगेगा इससे। तो आप ये जो है अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, उतना ही टाइम लें जितने की जरूरत हो। ज्यादा ओवर एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। 35 मिनट्स 40 मिनट एक क्वेश्चन को दें। अगर एक क्वेश्चन जो है 1 आवर तक चला जाता है ना, तो कोई मसला नहीं है। दूसरे क्वेश्चन को आप जो है 45 से लेके आए, उसके बाद जो बाकी दो क्वेश्चन है वैसे भी नॉर्मल में जो टाइम बच जाता है उसके बाद, तो वो हो जाएगा इस हिसाब से। इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे भी दो क्वेश्चन सबको अच्छे आ रहे होते हैं, बाकी नहीं आ रहे होते। अच्छा, वो जो था ना क्वेश्चन, ये सबको ये है कि फुल मतलब के वो नोट्स हमारे पास है, फिर वन लाइनर हो, तो वन लाइनर बेस्ट है। द रीजन इज क्योंकि एग्जाम के टाइम जब होता है ना, लाइक 2 घंटे होते हैं एग्जाम दोनों के बीच में के, तो वो 2 आवर्स होते हैं। आप कोशिश 1 आवर ही देख पाते हैं नोट्स को। तो वन लाइनर होंगे ना, मतलब कि आपके पास मैं कहती हूँ 20 से 30 पेजेस मैक्सिमम, ये मैं ज्यादा बता रही हूँ, 20 to 30 पेजेस, ठीक है, वन लाइनर के आपके पास मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि जितना छोटा कर सकते हैं उतना कर ले।
इससे एक चीज होगी कि आपको जो ना पता होगा कि एटलीस्ट आपने क्या क्या पढ़ा था। ज्यादा नहीं लिख पा रहे कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा लिख लें, हेडिंग्स लिख लें, थोड़ी सी कोटेशन जो आप भूल जाते हैं वो वाली लिख लें। इस तरीके से करके पेज बना लें। एक एक टॉपिक का बना लें, एक टॉपिक मतलब कि दो टॉपिक का एक पेज बना लें। इस तरीके से बनाएं कि मतलब कम से कम आपके पास पेजेस हो। स्पेशली जो एंड वाले एग्जाम्स है ना, लाइक जो लास्ट के 2 दिन होते हैं खास तौर पे, उनके लिए बहुत कम नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि और होना कवर सारा चाहिए उसमें कोर्स। क्यों? क्योंकि जो है जो लास्ट वाले दिन होते हैं वो काफी थकान वाले होते हैं। उस टाइम पे जो है ना आपको पढ़ाई नहीं हो पाती, वो सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता कुछ भी ना, कि मतलब कि मुझे नींद भी आ रही है। वो 4 दिन शुरू वाले निकल जाते हैं, लेकिन आखिर वाले 2 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। तो वो वाले दिनों में आपको असल में वो सारा कवर करना आसान होना चाहिए आपके लिए। एक सब्जेक्ट कवर होता है, दूसरा नहीं कवर हो पाता है, फिर इस तरीके से होता है। तो ये वाली जो चीज है ना, इस पे वन लाइनर आपके पास जरूर होना चाहिए, खास तौर पे आखिरी वाले पेपर में। उससे ये चीज होगी कि आप एटलीस्ट सारा कोर्स जल्दी देख पाओगे, फिर ताकि आप थोड़ी देर सो भी पाओ। क्योंकि इतना ज्यादा थकान हो जाती है कि आप जो है आपको सोना होता है, जरूरी होता है, 4 दिन से ज्यादा आप नहीं जाग सकते। तो ये वाला काम कर लीजिएगा वन लाइनर का। उसके अलावा एटलीस्ट कवर 5 क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ आउटलाइन, ठीक है, ये कर लें, क्योंकि अभी टाइम है। हर सब्जेक्ट का उठाएं। 5 से 15 से मैंने काफी सब्जेक्ट कर लिए हैं, 2-3 मैं और कर लूंगी, ठीक है। अभी बैटरी में अभी पॉलिटिकल साइंस का मुझे किसी ने बोला है, मैं वो कर लूंगी। और बाकी 2 सब्जेक्ट किसी और बोले थे, 2 सब्जेक्ट कोई बोले थे, अब वो थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आई विल ट्राई, क्योंकि मेरे खुद भी एग्जाम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि बना दूं। बाकी देखते हैं। तो ये कवर करना क्या है, कवर 5 पेपर क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि 2016 से लेके 23 तक। क्योंकि मैंने पूरी एनालिसिस कर ली है, आपके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देखें कौन से क्वेश्चन वापस वापस आए हैं, उठाएं उनकी पेपर उठाएं एक, उसमें उनकी सिर्फ आउटलाइन भी लिखते हैं ना, तब भी काफी है। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, इतना टाइम नहीं होता। एटलीस्ट हेडिंग होंगी तो आप जो है वो अपने हिसाब से कर लेंगे। अच्छा, अगर इफ यू आर फीलिंग यू आर नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट यू स्टडी, ठीक है, नो वरीज, नॉर्मल ही है, ठीक है। सबको लगता है मैं भूल गया, और नॉर्मल है, हर कोई भूल जाता है, क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ते हैं, याद बहुत कम रहता है, तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं। अब दोबारा से शुरू करें पढ़ना, और उस ऐसे पढ़ें। अब कोशिश करें कि वन पेपर मतलब कि वन सब्जेक्ट पर डे पे कवर करने की कोशिश करें। उसको नहीं होता 2 दिन में कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि अब जो है रिवाइज करना शुरू कर लें। नॉर्मल है, लगेगा कि ये सब चीजें भूल गए हैं, उसको उठा के थोड़ा सा देख लें लॉन्ग नोट्स को, फिर उसको शॉर्ट नोट्स में देख लें। तो ये होता है, मेरा तो ये यहाँ तक हुआ था इंटरनेशनल लॉ, जब लास्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था इतना, कि मैंने सारा बहुत अच्छे से पढ़ा था, इतना अच्छे से पढ़ा था कि बहुत मतलब कि, और मुझे यह था कि आखिरी वाला जो पेपर था, आखिरी दिन था वो पेपर, ठीक है। सुबह को इंटरनेशनल लॉ का था, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ यूएसए का था शायद। तो जो सुबह का इंटरनेशनल लॉ का पेपर था वो मैं पूरा का पूरा भूल गई थी। सुबह बस 3 घंटे बचे थे अब, और पेपर में 3 घंटे बचे थे। मैंने बैठ के पूरा जो कोर्स से वो एक पेज पे लिखा। मतलब कि द रीजन कि मतलब मुझे इस तरीके से याद होता था कि मैं कुछ भी जो भी नोट्स होते हैं वो बनाती थी एग्जाम की रात पे बैठ के। वन लाइनर भी एग्जाम की रात पे बैठ के बनाती तो मुझे याद रहता था, वरना नहीं। तो वो मैं पूरा बैठ के जो है ना, सुबह 3 घंटे पहले लिखा है सारा कोर्स एक पेज पे, ताकि मैं जब वहां पे जाऊं एग्जाम के मतलब के वहां पे जाहिर है एग्जाम तक पहुंचूं, तो मैं बीच में जो है ना ऊपर ऊपर से देख लूं। तो पूरा मैंने कोर्स एक पेज पे सारा का सारा बनाया। उसमें हेडिंग्स वगैरह या फिर कोई आर्टिकल वगैरह लिख दिया था कि ये है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि फेल हो। तो वो मैंने सारा उसका बनाया, उसके बाद फिर मैंने एक पेपर में लिखा। उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए वाले पेपर में मुझे नींद आ रही थी बाकायदा, मुझे लिखा ही नहीं जा रहा था सारा। तो ये जो है होता है, नॉर्मल है ये, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा एफर्ट करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग, फिर पेपर का टाइम भी आपको आसानी हो जाती है। तो अगर आपको लगता है अभी भूल रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है, बस अपनी जो है ना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जितना याद रहता है ना काफी है। लेस इज मोर वाला जो है ना कॉन्सेप्ट है, जितना कम उतना अच्छा, वहां पे जाके बैठ के बनाना, इंफॉर्मेशन बस आपके पास होगी जितनी काफी है। अच्छा, अब एंड में जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, यू हैव वर्क सो हार्ड, ठीक है, दिस इज टाइम यू मस्ट परफॉर्म वेरी वेल। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पुश इतना पुश करो कि आप टूट ही जाओ। मेरे पास एग्जाम्पल है अभी, अ, काफी टाइम पहले की बात है, किसी स्टूडेंट ने बताया कि जो है उन्होंने इतना पढ़ा, ठीक है, कि उनकी बेक जो है ना वो इतनी खराब हो गई कि उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा, उनका सीएसएस रह गया। इतनी तैयारी उसकी थी, उसके बाद भी वो अटेम्प्ट नहीं दे सके, क्योंकि ऑपरेशन हुई थी, वो बैठ ही नहीं सकते थे। तो ये हरकतें नहीं करनी है,
ठीक है, पढ़ें बेशक, अपने आप को जितना आप कर सकते हैं करेंगे, लेकिन मारना नहीं है अपने आप को या फिर इस तरीके से कि आप अटेम्प्ट ही ना दे सकें। सो डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑल मैटर अल्लाह, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, कहाँ बेहतर है, कितना बेहतर है, वो कर लेगा, ठीक है। और मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। डू योर वर्क, गुड लक, और इंशाल्लाह जो है ना, सब बेहतर होगा और अच्छा हो जाएगा टाइम। अभी वाला टाइम में 23 वाला है या फिर 24 वाला है, जितने भी ये लाइफ में कभी भी देना चाह रहे हैं आप, तो हो जाएंगे। बस हैव काम और स्ट्रेस को बाय बाय कर ले। ये ना सोचें कि प्रीवियस में मैंने किया नहीं तो अब होगा नहीं, या फिर इस तरीके से ये चीजें पुरानी हो गई हैं बहुत। अब जो है ना, सिर्फ करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, स्किप करना नहीं है। मैंने काफी लोगों को देखा, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की, कि जिन्होंने तैयारी शुरू की थी जब मैंने शुरू की थी, और अब तक उन्होंने एक अटेम्प्ट नहीं दिया। द रीजन इज फेयर ऑफ फेलियर। इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर होगा नहीं। इस तरीके से करें नहीं, और अपने आप के साथ एटलीस्ट दुश्मनी ना करें, क्योंकि आपने पढ़ा है, एटलीस्ट एक बार तो दे। आप ये सोचना कि नहीं, अच्छा काफी लोग, मुझे लगता है मैंने काफी लोगों को बोला अभी, स्पेशल सीएसएस है, एक बार मौका है, दे दें, इसमें अटेम्प्ट काउंट भी नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये रिप्लाई दिया कि तैयारी नहीं है तो फेल हो जाए। अब बस तैयारी नहीं, अब अगर आप नहीं देंगे ना तो भी जो है ना, मतलब कि फेल ही कंसिडर होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि क्या कर रहे हो। एटलीस्ट वैसे डर है ना कि अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा या फिर इस तरीके से, इस पे नहीं है डर कोई। आप दो तो सही एटलीस्ट। लेकिन अगर आप ये सोच के दोगे कि नहीं फेल होगा, लोग जो है ना वो करेंगे, तो मेरा एग्जाम्पल ले लें, मतलब आप लोगों से तो कम ही लोग मिलते होंगे, मुझसे जो इतने सारे लोग रोज होते हैं ना, वो सवाल ही कैसे उल्टे करते हैं कि आप तो फेल ले रहे हैं, फिर आप जो है दूसरों को कैसे गाइड करते हैं, आप दूसरों को भी फेल करवाएंगे, तो ये होता है। ठीक है, लेकिन ये अजीब सी बात है कि मैंने काफी लोगों को बताया और उनको पास हो गया। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी को ना फेल करवाऊं। अब जैसे मैं सिर्फ बताती हूँ कि मेरी ये गलतियां हैं, तो आप लोग एटलीस्ट वो गलतियां ना करो। तो गुड लक फॉर एग्जाम्स, एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड आई नीड गुड न्यूज के पेपर बहुत अच्छे हुए। आफ्टर एग्जाम्स जो है ना, यहाँ पे ही आके बताना है हमको, कमेंट्स देंगे पेपर्स कैसे हुए हैं और कितने अच्छे हुए हैं। सो गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।